नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकस्वर टीवी पर। मैं आपके साथ हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उधार में सिगरेट मांगने पर छात्र की हत्या, 6 घंटे में आरोपी दुकान संचालक गिरफ्तार। दशहरे में शस्त्र पूजन पर बना संशय, चुनाव आचार संहिता लगने से जमा कराए जा रहे हथियार। शहर में 17 अक्टूबर तक बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, विभाग ने मेंटेनेंस कार्य किया शुरू। और देहदान को बनाना होगा समर्पण संकल्प, मेडिकल स्टूडेंट्स की बाधा होगी दूर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए इन हेडलाइंस के साथ तमाम खबरों को देते हैं विस्तार। उधार में सिगरेट मांगना कॉलेज के एक छात्र को महंगा पड़ा। पान ठेला संचालक ने अपने पास रखे चाकू से युवक की छाती पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना खेल परिसर मैदान की है। सरकंडा पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक देवव्रत सिंह पैकरा रायगढ़ का रहने वाला है, जो साइंस कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रहा था। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत खेल परिसर में साइंस कॉलेज के एक छात्र की हत्या के मामले में सरकंडा पुलिस ने 6 घंटे के भीतर आरोपी अंकित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। खेल परिसर का गार्ड पंकज लश्कर से दोस्ती होने के कारण मृतक अपने 5 दोस्तों के साथ दीपक का जन्मदिन मनाने खेल परिसर गया हुआ था। इसी दौरान देवव्रत सिंह पैकरा सिगरेट लेने के लिए खेल परिसर के बाहर लगी दुकान में गया। उधारी के मामले में पैकरा का विवाद दुकान संचालक अंकित यादव से हो गया। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हुई। नाराज अंकित यादव दुकान में रखा चाकू लेकर खेल परिसर में प्रवेश किया और देवव्रत सिंह के छाती पर कई वार कर उसे मौत के घाट सुला दिया। घटना को देख उसके दोस्त वहां से फरार हो गए। खेल परिसर का गार्ड पंकज लश्कर ने जब देवव्रत को खून से लथपथ देखा तो इसकी सूचना तत्काल 112 को दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गार्ड की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया। मृतक है देवव्रत और उसके साथी दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे खेल परिसर के अंदर, और इसी बीच में उनके कुछ दोस्त बाहर अंकित यादव नामक युवक है, उससे कुछ सामग्री खरीदने के नाम पे उधारी पे कुछ विवाद हुआ। और ये विवाद कुछ समय में इतना बढ़ गया कि देवव्रत पैकरा वापस अंदर खेल परिसर में गया और उसने मृतक को एक घरेलू चाकू से वार किया और जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। और मृतक से अभी पूछताछ करने पे जो घरेलू चाकू यूज़ हुआ है वो बरामद किया गया और साथ ही साथ उसने जुर्म करने को स्वीकारा भी है। सरकंडा पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलाई जाने वाली 6 ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया है। बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच चौथी लाइन के काम की वजह से गाड़ियों को कैंसिल किया गया था, जिसे अब यात्री सुविधा के नाम पर शुरू करने का फैसला लिया गया है। डेवलपमेंट के नाम से जिन 6 ट्रेनों को रेलवे ने अलग अलग तारीखों में रद्द करने का आदेश जारी किया था, उसे रेल प्रशासन ने वापस ले लिया है। 15 दिन में 50 से अधिक ट्रेनों को रद्द करने के बाद रेलवे ने कुछ गाड़ियों को शुरू कर यात्रियों के जख्मों पर राहत का मरहम लगाया है। अब बिलासपुर टाटानगर समेत अन्य ट्रेनें नियमित और निर्धारित समय पर चलेगी। मालूम हो कि 17 और 18 अक्टूबर टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस, 19 और 20 अक्टूबर इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस, 16 और 17 अक्टूबर टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस और 12 अक्टूबर रायपुर दुर्ग मेमू स्पेशल के अलावा दुर्ग रायपुर मेमू स्पेशल को रद्द किया गया था। अब ये ट्रेनें निर्धारित समय अनुसार चलेंगी। इसके अलावा अधोसंरचना विकास के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल के अंतर्गत फुलेरा यार्ड का आधुनिकीकरण और दोहरीकरण और लाइन के दोहरीकरण का निर्माण कार्य के चलते 30 अक्टूबर को दुर्ग से चलाई जाने वाली दुर्ग अजमेर और 31 अक्टूबर को और वापसी अजमेर से दुर्ग के बीच चलाई जाने वाली एक्सप्रेस को जयपुर और अजमेर के मध्य रद्द किया गया था।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को भी रिस्टोर कर दिया है। इसके तहत अब ये ट्रेन दुर्ग अजमेर के मध्य नियमित समय अनुसार चलेगी। वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया था, ये निर्णय भी वापस लिया गया है। इसके तहत अब 2 नवंबर से विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस, 1 नवंबर को पुरी से चलाई जाने वाली पुरी जोधपुर एक्सप्रेस, 30 और 31 अक्टूबर को बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस और 2 नवंबर को भगत की कोठी से चलने वाली बिलासपुर एक्सप्रेस तय मार्ग से चलेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने भूपेश सरकार ट्रेनों के साथ स्टेशनों में लगे डिजिटल बोर्ड और डिस्प्ले की मदद ली जा रही थी, मगर आदर्श आचार संहिता लगते ही स्टेशन में लगे सभी टीवी और डिस्प्ले में चल रही सरकार की योजनाओं का विज्ञापन हटा दिया गया है। साथ ही लोकल ट्रेनों में लगे बैनर पोस्टर भी वहां से हटा लिए गए हैं। स्टेशन की गेट नंबर 3 और 4 पर लगे डिजिटल डिस्प्ले में भी सरकार के बजट और जन कल्याणकारी योजनाओं का वीडियो जो है बंद कर दिया गया है। इस साल विजयादशमी पर शस्त्र पूजन होना मुश्किल लग रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है, लिहाजा शस्त्र थानों में जमा कराए जा रहे हैं। वहीं जिन लाइसेंसधारियों ने थाने में अपने शस्त्र जमा नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब जिले के शस्त्रधारियों के लाइसेंसी शस्त्र पुलिस थानों में जमा करने का काम शुरू हो गया है। 1068 में से अब तक 725 शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं। जिनके शस्त्र जमा नहीं हुए हैं उनके भी शस्त्र जमा कराने का फरमान सुनाया गया है। एसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 343 लोगों ने थाने में अब तक शस्त्र जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए अपराधियों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिलासपुर पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्र में अभी आर्म्स डिपोजिशन हो रहा है और कुछ लोगों को इसमें एग्जेम्पशन भी मिलता है, जैसे कि जो अपने एटीएम और कैश में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको एग्जेम्पशन दिया जाता है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल लोग जो राइफल यूज़ करते हैं उनको भी एग्जेम्पशन दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर किसी ने कलेक्ट्रेट से कुछ अपने स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अनुमति ली है तो उनको भी आर्म्स डिपोजिशन करना कंपलसरी नहीं है। और इसके अलावा जो भी बचते हैं जिनको एग्जेम्पशन नहीं मिला उन सभी का आर्म्स डिपोजिशन किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शस्त्र जमा करवाने संबंधी ये आदेश कुछ विशिष्ट लोगों पर लागू नहीं रहेंगे। इनमें बैंक सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र बल, सिविल डिफेंस, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक, होमगार्ड, केंद्रीय व राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी जिनको चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया हो। इनके अलावा पंजीकृत कंपनी या पेट्रोल पंप मालिक जिनको संस्था सुरक्षा के लिए अनुज्ञा जारी की हो और ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार किसी श्रेणी को शस्त्र रखने की मान्यता हो, ऐसे लोगों को शस्त्र जमा करने में छूट दी गई है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मानसून बिलासपुर से भले ही विदा ले चुका है, मगर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नवरात्र में वर्षा की संभावना बन रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 18 अक्टूबर को पहाड़ी क्षेत्र पेंड्रा रोड समेत शहर के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। देश के कई हिस्सों में मानसून की विदाई हो गई है और कई जगहों से धीरे धीरे विदा ले रहा है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इधर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई की तारीख बता दी है। मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में अब ठंड महसूस हो रही है। न्यायधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह और रात में लोगों को ठंड लग रही है। मौसम विज्ञानी सिराज खान की माने, पश्चिम विक्षोभ के कारण मध्य भारत, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, विदर्भ का उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर को पश्चिम दिशा से बादल आने की संभावना है। इसके प्रभाव से 18 अक्टूबर को चौतरफा हल्की वर्षा होने और 19 अक्टूबर को पूर्व की दिशा में चले जाने की संभावना है। 16 अक्टूबर से रात के तापमान में वृद्धि होने और 19 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान में अचानक उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होने की संभावना है। न्यायधानी में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। दिन चढ़ने के साथ सूर्य की तेज किरणों से गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान में अभी बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। यही कारण है कि दिन भर मौसम शुष्क बना हुआ है।
पंखा, कूलर और एसी अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। साहू समाज ने जिले में 2 सीट से उनके समाज को टिकट देने मांग की है। गुरुवार को सदस्यों ने प्रेस वार्ता में कहा, उनकी मांग दोनों प्रमुख दलों से है। बाहुल्य संख्या होने से उनके समाज को प्राथमिकता दी जाए। निराशा की स्थिति में बगावत या फिर पार्टी का विरोध करने से सदस्यों ने इनकार किया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेलतरा छोड़ जिले के 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस से अब तक छत्तीसगढ़ में कहीं से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, मतलब कि कोई सूची जारी नहीं की है, जिससे साहू समाज में आशा बंधी है। हमारे जनसंख्या और जो मतदाता की जो संख्या है उस आधार पे राष्ट्रीय जो पार्टी है भारत देश के और जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी है उनसे हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी से जुड़े हैं उसमें उनको प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए और आगे चल के वो हमारे समाज को सहयोग करे। मेंटेनेंस के नाम पर शहर के कई क्षेत्रों में बिजली बंद की जा रही है। इस अघोषित कटौती के कारण लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। बिजली विभाग का दीपावली पूर्व मेंटेनेंस शुरू हो गया है। 12 से 17 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रखी जाएगी। इसकी जानकारी विभाग ने जारी कर दी है। बिजली वितरण कंपनी ने दीपावली पूर्व सुधार और रखरखाव की तैयारी शुरू कर दी है। 17 अक्टूबर तक अलग अलग क्षेत्रों में मरम्मत के कार्य होंगे। इस दौरान उन क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। कंपनी का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को असुविधा होगी, लेकिन एक बार जब मरम्मत हो जाएगी, पर्व के दौरान भी बिजली को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मरम्मत कार्य 8 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कारणों से भी बिजली बंद हो सकती है। इस दौरान इस क्षेत्र के लोगों को 4 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री सुरेश जांगड़े ने बताया कि दिवाली पूर्व मेंटेनेंस किया जा रहा है, जिसके कारण अलग अलग इलाकों में बिजली बंद की जा रही है। 12 अक्टूबर को व्यापार विहार, अज्ञेनगर, क्रांतिनगर, विनोबा नगर, मैग्नेटो मॉल समेत पूरे इलाके में बिजली बंद रही। 13 अक्टूबर को कल्याण बाग, फेस 1, राजकिशोर नगर, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, सुभाष चौक, पोस्ट ऑफिस, रामकृष्ण नगर, मोपका, फेस 3 फीडर से संबंधित आसपास का क्षेत्र जो है प्रभावित होगा। वहीं 14 अक्टूबर को मछली पसरा से लेकर गुरु नानक चौक, जगमल चौक, धान मंडी रोड, तोरवा बस्ती, विवेकानंद नगर, हेमू नगर, शंकर नगर इलाके में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर में वाहनों की जांच लगातार जारी है। बुधवार की रात पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाते हुए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की। इस दौरान 3 सवारी बिना कागजात शराब पीकर वाहन चलाने वाले, ब्लैक फिन लगाकर फर्राटे भरने वाले सहित यातायात नियमों का जो उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस के इस जांच अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए पुलिस ने मैदान का चयन कर लिया है। गुरुवार को पटाखा संघ के पदाधिकारियों ने आईजी एसपी से मुलाकात कर दुकान लगाने को लेकर आवश्यक चर्चा की। पटाखा व्यापारी संघ के सचिव नवीन गोयल ने बताया कि पुलिस मैदान के एक दिन का किराया 1 लाख रुपए है। 12 दिनों के दुकान का किराया 12 लाख रुपए हो जाता है। इतनी बड़ी राशि अदा करना व्यापारी संघ के बूते का नहीं है। इस बार लगभग 90 दुकान पुलिस मैदान में लगेंगे। अभी कल कलेक्टर साहब से बात हुआ था दोपहर में, और अचानक शाम को उनका ट्रांसफ़र हो गया और एसपी साहब भी वहीं पर थे। तो एसपी साहब आश्वासन दिए कि लास्ट ईयर जहां दुकान लगी थी इस बार भी तुमको वहीं लगवाएंगे दुकान को। तो अभी हमने कल एसपी साहब से मुलाकात किया है। उन्होंने बोला है कि आईजी साहब जाकर बात कर लीजिए और आपको वही जगह निर्धारित करेंगे फिर से। आइए एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। उधार में सिगरेट मांगने पर छात्र की हत्या, 6 घंटे में आरोपी दुकान संचालक गिरफ्तार। दशहरे में शस्त्र पूजन पर बना संशय, चुनाव आचार संहिता लगने से जमा कराए जा रहे हथियार। शहर में 17 अक्टूबर तक बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, विभाग ने मेंटेनेंस कार्य किया शुरू। और देहदान को बनाना होगा समर्पण संकल्प,
मेडिकल स्टूडेंट्स की बाधा होगी दूर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। इंसान की शारीरिक संरचना समझाने के लिए पहले ही वर्ष मेडिकल स्टूडेंट का मृत शरीर से सामना कराया जाता है। चिकित्सा जगत में डेड बॉडी की आवश्यकता निरंतर रहती है। देहदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ने से सिम्स प्रबंधन आश्वस्त है। बिलासपुर से बहुत ज्यादा लोगों ने देहदान के लिए पंजीयन कराया है। इसकी तादाद करीब 500 है। सिम्स मेडिकल कॉलेज में ऐसे लोगों का नाम गुप्त रखा जाता है। चिकित्सा जगत के लिए देहदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। सामान्य अध्ययन, चिकित्सा शोध और जटिल ऑपरेशन के लिए ये शरीर बहुत काम का होता है। मेडिकल कॉलेज में 1000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। इनके लिए 100 डेड बॉडी की जरूरत है। सिम्स अधीक्षक डॉक्टर नीरज शेंडे ने बताया, एक मृत शरीर पर 12 विद्यार्थी काम करते हैं। लोगों में देहदान के प्रति रुचि बढ़ने से अध्ययन में बहुत सहायता मिलेगी और बहुत अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे। फिलहाल स्थिति एक ग्रुप में 20 स्टूडेंट तक है। हमारा पहला शिक्षक टीचर जो होता है ना, वो बॉडी ही होती है, जो से हम अपना कैरियर MBBS चालू करते हैं। तो पहले बॉडी की बहुत शॉर्टेज होती थी, लेकिन अब जनरल पब्लिक में इतना अवेयरनेस आ गया है कि दे दान कर देते हैं, तो अब बच्चों को उसकी शॉर्टेज नहीं होती और पढ़ाई अच्छे से होती है। लगभग 10 टेबल है, टेबल और बढ़ाए जाएंगे अभी। तो बॉडी आती है तो एक टेबल में 10 बच्चे 15 बच्चे के हिसाब से बॉडी दिया जाता पढ़ाई करने के लिए। 10 साल पहले तक देहदान करने इक्का दुक्का परिजन वर्ष में पहुंचा करते थे। संकल्प पत्र भरने से कतराते थे। तब पुलिस की मदद से लावारिस लाशों को कॉलेज को सौंपा जाता था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया है। अब लोग खुद से पहुंचकर कॉलेज को मरणोपरांत अपना शरीर परिजनों के माध्यम से दान करने सहमति दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में शव बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अवेयरनेस वाली बात है। क्या होता है, जैसे मदर फादर रहते हैं, मान लो फादर ने भर दिया कि मेरे को दान देना है, लेकिन बच्चे लोग रेडी नहीं होते हैं। तो डिपेंड करता है कि मान लो हमारे पास 10 फॉर्म है, तो आप मान के चलते कि 50% बॉडी आएगी। 50% लोग तो कोई यहाँ रहता है तो आ जाती है, कोई बाहर चले जाता है, तो डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त बॉडियां नहीं देते हैं। क्षतिग्रस्त MLC आती है ना, तो MLC वाला नहीं लेते। MLC तो PM होता है और उसके बाद उनको हैंडओवर कर दी जाती है, तो वो वाली तो आती नहीं ना। देहदान का संकल्प ले चुके बहुत सारे व्यक्ति अपना नाम गुप्त रखने से मना करते हैं। उनका मानना है नाम सार्वजनिक करने से दूसरे इसके लिए प्रेरित होंगे। यदि कोई देहदान करना चाहता है तो उसे मेडिकल कॉलेज में आवेदन देना होता है। आवेदन में नाम, पता, उत्तराधिकारी का नाम और 2 गवाह लगते हैं। देश के बहुत सारे अस्पतालों में देहदान करने वाले लोगों के परिजनों को इलाज में छूट दी जाती है। लोग मृत परिजन का संकल्प पूरा करें, जिससे भावी डॉक्टरों को तैयार करने आ रही अड़चन दूर हो सके। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग जो है ब्लड डोनेशन के लिए आगे आते हैं, रक्तदान, महादान, किसी की जीवन रक्षा, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग जो है प्रोत्साहित होते हैं। बॉडी डोनेट करने का सीधा असर होता है कि हम उन भावी डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं जो विभिन्न मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं। बॉडी की आवश्यकता नितांत जरूरी होती है, क्योंकि वही मेडिकल स्टूडेंट की पहली पाठशाला, पहला टीचर होता है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। इधर वर्तमान समय में बच्चों की परवरिश कैसी हो, इस बात को लेकर प्रयास पब्लिक स्कूल राजकिशोर नगर मोपका में सेमिनार का आयोजन किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा दूसरे स्कूलों के पालक भी इसमें शामिल होकर विशेषज्ञों की राय जो है जानने पहुंचे और उन्हें गंभीरता के साथ सुना।
आधुनिक युग में बच्चों की परवरिश कैसे करें, आजकल हर माँ बाप के जहन में ये सवाल कौंधता रहता है। आईटी युग और खासकर हर हाथ में मोबाइल आ जाने से पालक हर पल चिंतित रहते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मोपका राजकिशोर नगर में स्थित प्रयास पब्लिक स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर शहर के मशहूर पेरेंटिंग कोच डॉक्टर CJ होरा शामिल हुए। श्री होरा अब तक लाखों पेरेंट्स की काउंसलिंग कर चुके हैं। इस विद्यालय में भी उन्होंने पालकों के बीच बच्चों को लेकर अपनी बातें रखी। कहानियों के माध्यम से भी श्री होरा ने पालकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरि आर्यन, डॉक्टर अमित मुखर्जी, अभिजीत रॉय व स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पद्माकर उपस्थित रहे। 450 से अधिक अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रयास स्कूल के इस प्रयास की उन्होंने सराहना की। दूसरे स्कूल के अभिभावक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अंत में छात्र जो स्कूल में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, जैसे क्लास कैप्टन, वाइस कैप्टन, डिसिप्लिन इंचार्ज का यहाँ सम्मान किया गया। हेड बॉय अमित विक्रम, हेड गर्ल साक्षी सुनवानी व श्रेया मिंज ने शाला के प्राचार्य को धन्यवाद ज्ञापित किया। मालूम हो कि प्रयास पब्लिक स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। प्रयास पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बिलासपुर में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। यही वजह है कि अभिभावकों की ये पहली पसंद बन गया है। यहाँ स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर हरि आर्यन ने बताया कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति योग, व्यायाम, प्राणायाम के माध्यम से भी छात्रों का स्ट्रेस दूर किया जा सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। संक्रामक रोग से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। सिम्स में रोजाना आने वाले ऐसे रोगियों की संख्या 400 से ज्यादा है। सर्दी, खांसी, कफ के अलावा लोग बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इनमें बहुत से मरीजों को लूज मोशन हो रहा है। खुले में रखा भोजन खाना, पानी को उबालकर नहीं पीने से भी वायरल बुखार हो रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में बदलाव से वातावरण में लोगों को हानि पहुंचाने वाले जीवाणु और वायरस सक्रिय हो जाते हैं। जरा सी असावधानी बरतने पर लोग बीमार हो जाते हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। नियमित इलाज कराने वालों में शुगर और बीपी के मरीज शामिल हैं। कानन पेंडारी जू की पहली बाघिन ज्वाला और लावा थी। अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जू प्रबंधन ने उनकी यादें आज भी ताज़ा रखी हैं। इसके लिए प्रबंधन ने कुछ साल पहले प्रयास किया। पर्यटकों के भ्रमण के लिए जो बैटरी कार खरीदी गई है, उसमें दोनों बाघिन का नाम जो है दिया गया है। पर्यटकों को भी जू प्रबंधन की ये पहल अच्छी लगी। कानन पेंडारी के अस्तित्व में आने के बाद वन विभाग ने कांकेर के जंगल से खूंखार बाघिन ज्वाला और उसके शावक लावा को यहाँ लाया था। उस समय जू में उन्हें रखने के लिए ढंग के पिंजरे भी नहीं थे। एक कमरे को केज का स्वरूप दिया गया। जू में बाघिन आने की खबर से शहर में हलचल मच गई। उसे देखने के लिए रोजाना पर्यटकों की भीड़ पहुंचती थी। सालों तक पर्यटकों के बीच ज्वाला और लावा आकर्षण का केंद्र रहे। समय के साथ दोनों उम्र दराज होती गई और आखिरकार 2008-9 में लंबी बीमारी के कारण एक के बाद एक दोनों बाघिन की मौत हो गई। जब लावा की मौत हुई तब यह निर्णय लिया गया कि जू की पहली बाघिन थी, इसलिए उसकी यादें हमेशा ताज़ी रहनी चाहिए। इस दिशा में वैसे तो कई योजनाएं थी, लेकिन सभी अमल में नहीं आ सकी। ज्वाला और लावा की यादें ताज़ा रखने के लिए जू प्रबंधन ने एक और प्रयास किया है। दोनों बाघिन की तस्वीर जू कार्यालय में लगाई है। जब कोई पर्यटक निवेदन करता है तो उन्हें तस्वीर भी दिखाई जाती है। इसके पीछे जू प्रबंधन का उद्देश्य वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश देना है। कानन पेंडारी में पर्यटकों के सैर के लिए जो ट्रैक बनाया है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है। काफी बड़ा दायरा होने के कारण अधिकांश पर्यटक बैटरी कार से सैर करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि जू प्रबंधन ने पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध कराया है। इसके एवज में शुल्क लिया जाता है। शुल्क कम होने के कारण पर्यटक, खासकर बुजुर्ग, बच्चे बैटरी कार की बुकिंग कराने के बाद जू का लुत्फ उठाते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
बिलासपुर जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा डिजिटल संग्रहालय का डिस्प्ले कई दिनों से बंद है। वहीं आरक्षण चार्ट डिस्प्ले का भी यही हाल है। इसके बंद हो जाने से यात्रियों को बर्थ ढूंढने में परेशानी होती है। यात्री सुविधा के लिए 2 और नए आरक्षण चार्ट डिस्प्ले जरूर लगाया है, लेकिन इसे शुरू कब किया जाएगा अधिकारी बताने तैयार नहीं है। निजात अभियान के तहत सिरगिट्टी पुलिस ने नया बस स्टैंड से 80 नग प्रतिबंधित सिरप जब्त किया। गुरुवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गुलाबी कलर के टी शर्ट पहने हुआ है और नए बस स्टैंड में संदिग्ध रूप से घूम रहा है। उसके हाथ में काला बैग है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। पकड़ा गया आरोपी राहुल कुमार राजभर के पास से 13,600 मूल्य के प्रतिबंधित सिरप वो जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ 21-22 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। शहर और इसके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है, खबरों के माध्यम से आपको बताया गया। ये प्रयास सतत जारी रहता है। अभी फेस्टिवल का टाइम है, बाजार में बहुत भीड़ रहेगी, तो आप अपने कीमती सामानों की सुरक्षा जरूर करें। ये जानकारी हम आपको देते हैं। इसके अलावा आसपास देखिए कि हम किसकी मदद कर सकते हैं, हाथ बढ़ाइए आगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक 100 TV। नमस्कार।